नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस का, ठीक है, एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एजर्सन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन यूरोप, ठीक है, बिल्कुल सही है एजर्सन। इसका रीजन देखिएगा, इट इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, equality and fraternity which were spread across Europe by French armies and intellectuals, ठीक है। और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका एजर्शन और रीज़न दोनों क्या है, सही है। और एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एजर्शन दिया गया है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी was achieved through the efforts of Otto von Bismarck, बिल्कुल सही है। और इसका रीजन दिया गया है बिस्मार्क used war and diplomacy to unite the various independent German state under Prussian leadership, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन भी है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एजर्सन दिया गया है द कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड इन 1815 वॉज एम्ड एट रीस्टोरिंग द ओल्ड मोनार्कीज इन यूरोप, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखिए, द कांग्रेस वॉज अ रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ नेपोलियन एंड इट सॉट टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर टू प्रिवेंट एनी वन कंट्री फ्रॉम डोमिनेटिंग यूरोप अगेन, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन भी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, एजर्सन देखिएगा द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज सपोर्टेड बाय सेवरल यूरोपियन पावर्स। इसका रीजन देखिएगा, द यूरोपियन पावर्स वांटेड टू वीकन द ऑटोमन एम्पायर एंड सपोर्टेड ग्रीस इन इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो एजर्शन है और रीज़न दोनों क्या है, करेक्ट है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्सन भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एजर्सन दिया गया है नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी यूरोप लेड टू द वीकनिंग ऑफ मोनार्कीज, बिल्कुल सही है एजर्शन। रीजन देखिए, ठीक है, nationalism fostered a sense of unity among people which led to the demand for constitutional governments and the limitation of royal power, ठीक है। दोस्तों आपका रीजन क्या है, गलत है, ठीक है। रीजन क्या हम लोग का है, गलत दिया गया, लेकिन एजर्सन सही है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। एजर्सन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एजर्सन बिल्कुल सही है लेकिन रीजन क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एजर्सन दिया गया है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसेपी गैरिबाल्डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। रीजन है गैरिबाल्डी लेड मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है, बट द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ काउंट कैवर, ठीक है, वॉज इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इन अचीविंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा हम लोग का, ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन एजर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्सन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7, एजर्सन दिया गया है रोमांटिसिज्म प्लेड अ की रोल इन शेपिंग नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज, ठीक है, इन यूरोप। और इसका रीजन देखिएगा, रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड इमोशंस, ठीक है, फोल्कलोर ट्रेडिशंस विच हेल्प्ड क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या बनेगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एजर्सन दिया गया है द जोल्वेरिन, ठीक है,
established in 1834 was an important in the unification of Germany। बिल्कुल सही है। रीजन देखिएगा, द जोल्वेरिन वॉज अ कस्टम यूनियन दैट प्रोमोटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग जर्मन स्टेट लीडिंग टू पॉलिटिकल यूनिटी। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर आपका एजर्शन भी सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बार इसका आंसर बनेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एजर्सन है द फेलियर ऑफ 1848 रिवोल्यूशन इन यूरोप वॉज ड्यू टू लैक ऑफ मास सपोर्ट। बिल्कुल सही है। रीजन देखिएगा, द रिवोल्यूशंस वेर लार्जली लेड बाय मिडिल क्लास एंड वेर अनेबल टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लासेस हु वेर मोर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक डिमांड्स दैन पॉलिटिकल चेंज। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। तो आपका फिर से यहाँ क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एजर्सन देखिएगा, द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज लिंक टू द ग्रोथ ऑफ मास एजुकेशन। रीजन दिया गया है मास एजुकेशन हेल्प्ड, ठीक है, स्प्रेड आइडियाज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड अलाउिंग मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका एजर्शन एंड रीजन दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है।